बात छोड़ो, उसके तरफ देखते भी नहीं है। हाँ, हम तो पिछली बार भी आए थे, तो प्रभु की कृपा से इस बार भी आए हैं। तो मैंने देखा पीने की जगह छोड़ो, उसके तरफ सुमित भैया कोई देखता भी नहीं है। और ये भी कोई चीज गलत नहीं है पर ऋषि महाराज कि जिसको पीने से चेहरे पर रूहानी आए, और बुढ़े भी पिए तो जवानी आए। क्या महाराज, क्योंकि इस चीज से भी बड़े तीन फायदा सबसे बड़े हैं। खैर माफ करें, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, अगर कोई भैया पीते हो, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की। और जा गांव में तो सभी लोग बढ़िया हैं, कोई पीते ही नहीं है। और यज्ञपति महाराज तो बाकी तरफ देख दो नहीं है। हाँ, तो इससे तीन फायदे हैं कि घर में कभी चोरी नहीं होती है, और कभी कुत्ता नहीं काटेगा पीने वाले को। हाँ, और पीने वाले इंग्लिश भी बहुत बोलते हैं। और कुत्ता काटेंगे कैसे, जब पी करके वो गलियों में जाते हैं तो कुत्ता जो सोचते हैं जब मेरे परिवार के ही लग रहे हैं तो काटेंगे। और चोरी जासो नहीं हुई है कि घर में वे छोड़ते ही नहीं है, कछु सब साफ कर देते हैं, बिल्लिया भाड़े सब कछु बैठ देते हैं। और बुढ़ापा भी नहीं आता है, हमेशा जवान दिखते हैं, क्योंकि बुढ़ापा आने का मौका ही नहीं मिलता, पहले ही राधे राधे हो जाते। बोलिए गोविंद भगवान आज। हाँ, उसी प्रसंग पर आ जाए। खैर माफ करें, इधर पत्र को भेजा है और भेजने के बाद भी आज इधर बताया है कि विश्वामित्र महाराज ने सुना, तो विश्वामित्र महाराज का जो आश्रम था वो था आजमगढ़ में। एक उनके लिए पत्र भेजा है, तो आज चल दिए हैं। वही विश्वामित्र महाराज ऐसे वन से जा रहे हैं जिस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आते हैं, पशु पक्षी भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन थोड़े से आके देखा तो क्या देखा कि एक पत्थर की शिला पड़ी है। भगवान राम ने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कि ये पत्थर की शिला कौन है। कहा कि बेटा ये जो पत्थर की शिला है ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने इनके साथ में यानी छल किया था। इंद्र ने एक दिन देखा कि अहिल्या बहुत सुंदर है, तो इंद्र ने सोचा इस अहिल्या के साथ में छल करेंगे। इधर उधर भटकने लगा तो चंद्रमा के पास से पहुंचा कि तुम आधी रात के समय मुर्गा बन के आवाज लगा देना, तो गौतम ऋषि समझेंगे कि सुबह हो गई, तो वो पानी यानी स्नान करने के लिए जाएंगे और हम जाकर के छल को कर देंगे। तो यही हुआ। जब आधी रात का समय हुआ 2 बजे, चंद्रमा ने जाकर के मुर्गा बनकर के आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने सोचा कि सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, क्योंकि पहले का अभी भी हमारे संत भगवान हैं ज्यादातर देखा हो कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करते हैं। तो उन्होंने सोचा कर ब्रह्म मुहूर्त हो गया, अपने वस्त्रों को लिया और लेकर के वहां से चले। गंगा जी के किनारे पहुंचे। इधर यानी इंद्र घुस गया अहिल्या के घर में। जब घुसा तो वहां पर छल करने लगा, लेकिन इधर गंगा मैया ने कहा कि हे गौतम ऋषि, तुम यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हो, तुम्हारी अहिल्या के साथ में छल हो रहा है। तो वही गौतम ऋषि गए, जाकर के देखा कि अहिल्या के साथ में यानी इंद्र वह लेटा हुआ है। तो एकदम से कहा कि हे अहिल्या, तू पत्थर की तरह लेटी है, तो जा मैं श्राप देता हूं कि तू पत्थर। तो ये वही बेटा है अहिल्या, इसका उद्धार करो। और जैसे इतने वचन कहे तो भगवान राम ने क्या किया कि गुरु विश्वामित्र के कहने से, गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया।
इंद्र से जो विकलांगित थी, इंद्र से जो विकलांगित थी, उन्हें कलंक से पार किया। आज मेरे भैया इधर उद्धार किया है और उद्धार करने के बाद में भगवान राम जो हैं धीरे धीरे आगे बढ़े हुए हैं और बढ़ते हुए जा रहे हैं। चले राम और लक्ष्मण मुनि संगा और पहुँचे जहाँ जग पावे गंगा। आज चले हैं ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी हैं। वहाँ पर गांधी सुनू शब और कथा सुनाई, जे प्रकार सुर सरी माही आए। और वहां पर राम लक्ष्मण को मेरी मैयाओं वो सारी कथाएं सुनाई हैं कि किस प्रकार गंगा मैया इस भूतल पर आई। सारी कथाएं सुनाई और सुनाने के बाद में क्या हुआ कि इधर धीरे धीरे आगे बढ़े और जनक जी के फूल बाग में पहुंचे हैं। जी तो जब जनक जी के जी तो फूल बाग में पहुंचे हैं मेरे भैया, लेकिन बताया चले के चले हैं और रघुराई चले हैं और रघुराई और पहुँचे फूल बाग में रघुराई जय हो फूल बाग में जाए रघुराई पहुँचे फूल अरे खुशी दिल में छाई पहुँचे फूल बाग में पहुँचे फूल बाग और कुंवर की पूर्णमासी है और पहुँच जाते हैं मेरे भैया। अरे गुरु के संग में बैठे लगन भक्त के संग में
गुरु समझाई